हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट 11 लेके आए हुए हैं। तो आपसे इस मॉक टेस्ट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मॉक टेस्ट को। आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो हम सभी कह सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये है अपना, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो हम सभी कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, जबकि गोपालाचारी आयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी और BR अम्बेडकर ये सभी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो डी बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, बी राइट आंसर रहेंगे। विक्रम नामक शासक ने किया था, जो कि उज्जैन क्षेत्र का यह शासक था। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो हम सभी जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। सी राइट आंसर रहेंगे, जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। तो याद रखेंगे 1947 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाते हैं। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसे हम सभी जातक कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। क्या कहते हैं, जातक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। आप सभी को पता होंगे कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की सहायता से। तो इनमें से कौन सा अंचल जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था, तमिलनाडु। तमिलनाडु ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था, जबकि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और बंगाल ये सभी शामिल थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो था वह दक्षिण भारत ज़्यादा नहीं फैला हुआ था, सबसे अधिक उत्तर भारत फैला हुआ था इसका शासन। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि बिंदुसार के शासन काल में अशोक को किस अंचल का शासन दिया गया था, वह कौन था, वह कौन सा अंचल था। तो देखिए अशोक को जो दिया गया था अंचल वह तक्षशिला और उज्जैनी था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं आप सभी का। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर कर जाइएगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूह की स्थापना हुई थी लगभग। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो याद रखिएगा आप सभी, ये हुई थी 600 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 600 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया। सी राइट आंसर रहेंगे, अशोक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। बी राइट आंसर रहेंगे आप सभी का 5 से लेकर 11 तक में। तो आप सभी याद रखिएगा 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, जबकि 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार है। देखिए अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रास्ति है जिनके हैं रचयिता उनके दरबारी कवि। तो ये है हरिसेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, नीली क्रांति का संबंध किससे है।
मत्स्य पालन से, सी राइट आंसर रहेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे कि गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बी राइट आंसर रहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक के भीतर में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, ये किस विद्वानों ने सिद्ध किया था? ए राइट आंसर रहेंगे आर्यभट्ट ने किया था, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक जनरल अवेयरनेस का ई बुक आ चुके हैं जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर अभी तक उस ई बुक को डाउनलोड करके रिवाइज नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। उसमें सारा सेक्शन कंप्लीट किया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा सेक्शन को कंप्लीट किया गया है, सारा सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। तो आप सभी इस ई बुक को डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बुक है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस बुक को जरूर पढ़िए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहां से आप सभी चेक कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर रहेंगे आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नाम स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे में हुआ था? देखिए यहां से 2-3 क्वेश्चन बने कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? तलवंडी नाम स्थान पे हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? 1469 में हुआ था। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, ये किसको जाता है? रीटर को, डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, दक्षिण भारत में विजय राज्य के प्रमुख प्रतिद्वंदी कहां के सुल्तान थे? तो ये सुल्तान थे बहमनी राज्य के, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो आप सभी को कई बार बताया है कि मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है वह अनुच्छेद 51 को या ए में जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। ये संविधान के भाग 4 को या ए में है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, चट्टान कितने प्रकार की होती है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक में मात्र में 3 ही प्रकार के चट्टान हुए हैं, एक आग्नेय, अपसादी और कयांत्रिक चट्टान। तो यानी 3 चट्टान हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, इस प्रकार से पढ़िए कि सारा क्वेश्चन आपको दिमाग में स्ट्रेट हो जाए, क्वेश्चन गलती ना हो। नाभिक के भीतर में, रिपीट क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका? परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है कौन? तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, जो शाकाहारी है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जैसे गाय, बकरी, ये सभी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। हम सभी भी प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, तो याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि हम सभी शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? तो यह कहां हुआ था? मद्रास में। तो याद रखिएगा मद्रास में सीमेंट का प्रारंभ हुआ था उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, भारत का वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है वह किस तारीख को होता है और किस माह में होता है? 1 अप्रैल को, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी?
आप सभी को पता होंगे कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसके समय में जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचलित प्रचार हुआ था। इसका मृत्यु जो हुआ था वह पावापुरी में हुआ था, यही इसकी समाधि है। पावापुरी कहाँ पड़ते हैं? बिहार में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? राजा के पास। देखिए अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पहले तीर्थंकर माने जाते हैं? अंतिम से एक पहले तीर्थंकर की बात हो रहा है। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो एक पहले की बात कर रहा है, यानी 23वें तीर्थंकर की बात कर रहा है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। तो यह कहा जाता है कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार। इस पुस्तक के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। भद्रबाहु के द्वारा हुआ था दक्षिण भारत में सबसे अधिक जैन धर्म का प्रचार। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक करेंट का यूनिट कौन सा है? एम्पेयर। एम्पेयर इलेक्ट्रॉनिक करेंट का यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो यह किसने निभाया था? ए.ओ. ह्यूम ने। आप सभी को बताओगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कहां पे? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह हुआ था 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, देश बंधु किसे कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो डी राइट आंसर रहेंगे। चौथी बौद्ध सभा संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो चुका था। ये हुए थे कनिष्क के शासनकाल में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ये जो विभाजित हुए थे हीनयान और महायान धर्म में हुए थे। ये दोनों अलग अलग धर्म थे। उसी प्रकार से जैन धर्म भी 2 भाग में विभाजित हो चुके थे। एक हुए थे जैन संप्रदाय और एक हुए थे दिगंबर संप्रदायों में। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? अपनी प्रजा की नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1191 ईस्वी में। प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था। द्वितीय तराइन की बात करें तो यह 1192 में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। देखिए यहां समझिएगा, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसका हार हुआ था? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। और ये दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़े गए थे। और फिर लगातार दूसरे वर्ष 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हो गया था और इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया था, मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को कई बार बताएं कि विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। दोनों भाई थे और ये काकतीय वंश के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? याद रखिएगा आप सभी, विजयनगर की राजधानी कहां है? हम्पी है। इनमें से कौन एक सही सुमेलित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर का पीएच मान है? तो इसका पीएच मान होता है 7.4। तो याद रखिएगा आप सभी 7.4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? अवध का अंतिम नवाब कौन था?
वाजिद अली शाह, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी जस्ट बताएं आप सभी को, 1885 ईस्वी में, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस, सीरा ले जाती है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? उन्नीस सौ 20 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, 1920 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? सी राइट आंसर रहेंगे, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की थी, नाटक की रचना की थी। और यह जो पुस्तक संबंधित है वह चंद्रगुप्त मौर्य के संस्कृति कला से संबंधित है, उसकी आर्थिक स्थिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? सी राइट आंसर रहेंगे, अभिधम पिटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे। चरक किस शासक के दरबार में रहती थी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेट में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आज का सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी देखिए, हम आपसे डेली बताते हैं कि मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट को फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में लगाइए कि उस समय में हम क्या क्या करें। तो उस टारगेट को आप सभी अचीव करने में लगाइए। और जो आपको होमवर्क सीरीज डेली आपको सुबह में दिया जाता है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, उस होमवर्क सीरीज को आप सभी डेली अटेंड किया कीजिए और उसके अनुसार आप सभी तैयारी कीजिए। आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल तक निश्चित होंगी और आप सभी एग्जाम को निश्चित निकालिएगा। और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि लुसेंट का 1000 MCQ कराया जा रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं लुसेंट बुक का, वो सारा क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है जो कि लुसेंट जीके का निचोड़ है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल कराया जा रहा है। 1000 क्वेश्चन का टारगेट है, आप सभी इस टारगेट को पूरा कर लीजिए, आपका करीब करीब तैयारी हो जाएंगी। तो आप सभी इसे अटेम्प्ट जरूर किया कीजिए। ये डेली शाम में 7 बजे आपको मिल जाते हैं इसका वीडियो। कल से ही वीडियो स्टार्ट हुए हैं, तो आप सभी इसे अटेम्प्ट डेली जरूर किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।